सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। तो विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8, जो विषय आपके हिंदी का है, जो आपके होने वाला है फरवरी 2026 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके 21 फरवरी 2026 में जो पेपर होने वाला है, किस प्रकार से रहने वाला। तो समय विद्यार्थियों आपके 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा और समय 2.5 घंटे का रहेगा, यानी 4:30 बजे तक आपका पेपर चलेगा। पूर्णांक आपके 80 अंक के रहेंगे। जो पेपर आपके 80 अंक का रहने वाला है और उसी में से आपको पेपर करने, वही आपके लिए कॉपी रहेगी। तो किस प्रकार से करने हैं, और 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। शतरंग 20 भेजे जाएंगे आपके स्कूल से, बाकी 80 नंबर का जो पेपर होने वाला है। किस प्रकार से रहने वाला है, कौन कौन से जो प्रश्न हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि बस बंद पड़ गई थी। अ में दे रखा, ब में पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था। स में दे रखा पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। द में दे रखा है पेट्रोल कम था। तो इसका विद्यार्थियों उत्तर क्या था? तो बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो इसमें सब भरना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न 2 है पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना था? स्कूटर को चुना था, साइकिल को चुना था, कार को चुना था, बस को चुना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, जो साइकिल को चुना था, क्या करेंगे? साइकिल। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 3 है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती हैं? सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण या बरसात के कारण? तो ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? सूर्य उदय के कारण। जब सूर्य उगता है तो उस समय उड़ जाती है। फिर इसी प्रकार दीवानों की हस्ती, प्रश्न संख्या जो 4 है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? दुख के घूंट, हंसी के घूंट, दुख सुख दुख के घूंट या दर्द के घूंट? तो इसमें सुख दुख के घूंट उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में या अपने परिवार के बारे में? तो श्री कृष्ण, सुदामा है श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? पवन, पर्वत, पंख या पसीना? तो इसका उत्तर करेंगे पंख। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा? प्रगति, प्रहार या प्रदीप या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थियों उपरोक्त सभी, दब करना है इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट विद्यार्थियों यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न है, गीता मधुर गीत रिक्त स्थान पर उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। सुनाएगी, सुनेगी, सुनाती या सुना? तो इसका उत्तर करेंगे सुनाती। फिर नेक्स्ट है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न 9 से 14 है। तो बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट एक, साइकिल चलाने से पुडुकोई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? प्रश्न 10 है। तो प्रश्न 10 का उत्तर है, साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वे अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हुए। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 11, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तो प्रश्न 11 है, तो इसका उत्तर करेंगे, यह कठिन शब्द नहीं है, के पक्ष में तर्क हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह तिनका अपना घोंसला बनाना चाहती हैं। फिर इसी प्रकार प्रश्न संख्या 12 है, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो इसका उत्तर करेंगे, सुदामा द्वारका के महलों एवं वहाँ की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, जो 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका करेंगे, आंधी के आम होना, इसका उत्तर अर्थ है अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। तो वाक्य में प्रयोग, आंधी के आमों की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। फिर प्रश्न 13 का 2 नंबर, चार चांद लगना यानी शोभा बढ़ाना,
वाक्य में प्रयोग स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए। इसी प्रकार नेक्स्ट जो प्रश्न है 14, जीवन का विलोम शब्द मरण है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द कीजिए। तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं जो गत वर्ष में मैंने 2025 में बहुत सारे जो पेपर अपलोड किए थे, बहुत सारे जो आपके 60 70 80% जो प्रश्न वही के वही आ चुके थे। आप देख सकते हैं अच्छे से जाके। तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही आ, अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं सुखद का दुखद हो जाएगा, साधारण का असाधारण हो जाएगा। फिर लघुत्रात्मक प्रश्न संख्या 15 से 22 तक है। तो कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो इसका उत्तर करेंगे, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ थी कि वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनमें चौंच मूंछ आ सकती हैं, इसलिए ऐसी औरतों को देखते ही उन्हें दो चार बातें सुना देते थे। फिर प्रश्न संख्या 16 है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। तो पुडुकोई की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव उनके मन में आज़ादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती थी। फिर प्रश्न संख्या यहाँ पर हम देख सकते हैं 17 है, सड़क पर चलते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? कोई चार सावधानियाँ लिखिए। तो सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों को निर्देशानुसार चलाना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। तो हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह और सोने से पहले दंत मंजन करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते हैं जिससे जिससे उस उनमें गंदगी न रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो सफ़ेद, विद्यालय में बुधवार और शनिवार को सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। सुंदर, राधा सुंदर लड़की हैं। फिर गहरा, उसे हिंदी का गहरा ज्ञान है। साफ, हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। प्रश्न 20 है, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में, रहे काहे कहो के ही हेतु। तो प्रसंग यह सवैया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित शीर्षक पाठ से लिया गया है। सुदामा श्री कृष्ण के राशि ठाठ देकर संकोच करने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उल्हाना देते हुए जो कुछ कहा उसमें इसमें उसी का वर्णन है। व्याख्या, श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा की एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा वह मुझे क्यों नहीं देते? लगता है कि तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए हो, इसी कारण तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो। प्रश्न 21 से निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर खंड क और खंड ख दे रखा है। तो ज्ञान का हो जाएगा जानकारी, दिशी का हो जाएगा दिशा, दहु का हो जाएगा दस, बैरी का हो जाएगा दुश्मन, आपा का हो जाएगा अहम और क्रोध का हो जाएगा गुस्सा। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट जो 22 नंबर प्रश्न है, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोहि तन, प्रताप, गुरु मातु, घर, केवल दो दिवस, हम तो केवल यह आंकते हैं। कितनी बार मोही दूध पियत भई, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, शीस पगा न तन जंजा तन में, आगे चना गुरु मातु दयते, प्रभु के प्रताप में दाख न भावत। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भारत ने किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया? तो भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। फिर है यहाँ पर ख में है, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं? तो यहाँ पर लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। सबसे बुरा आचरण क्या है? लोभ, मोह, काम, क्रोध प्रधान शक्ति मानकर मन बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बुरा आचरण। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में ढूंढकर लिखिए। अस्थिर का स्थिर हो जाएगा, अवगुण का गुण हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 24 है, आप राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी हैं, तो आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर प्रश्न आप देख सकते हैं विद्यार्थियों,
जो इसमें 24 है आपके अथवा में रहने वाला है। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं। प्रश्न जो विद्यार्थियों 25 नंबर आप किस के रहने वाले निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। तो निबंध आपके जो कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंप्यूटर का बढ़ता जो प्रभाव है, प्रस्तावना है कंप्यूटर के प्रभाव, इस प्रकार से उपसंहार, फिर वनों के संरक्षण की आवश्यकता, इस प्रकार से ये भी आपके निबंध है, अच्छे से इनको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थियों देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन है, फिर ये भी निबंध है, फिर खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, ये भी निबंध है, अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छे से आपको इनको याद करना, तो 25 नंबर आपके लिए निबंध रहने वाला है। तो विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा हमारे चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।